And on our top news right now, RJD chief Lalu Prasad Yadav has stoked yet another controversy after passing a sexist remark against Nitish Kumar's upcoming women's rally, saying that the Bihar chief minister was only attending the rally to ogle at women. Yadav was reacting to Kumar's plans to launch the Mahila Samvad Yatra, an initiative aimed at directly engaging with women in Bihar. Nitish Kumar's Mahila Samvad Yatra in Bihar is set to commence on the 15th of December, aiming to review the progress of government's 7 Resolves program while engaging with women across the state to gauge their concerns. This is not the first time Lalu Prasad Yadav has made such remarks. In April 2013, while criticizing Giriraj Singh's comments on Sonia Gandhi, Lalu Prasad Yadav had made another sexist statement. My colleague Ritesh Mishra with us on the broadcast. Ritesh, take our viewers through the details, please. अब बिल्कुल देखिए कि 15 दिसंबर से नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं और इसको लेकर काफ़ी तैयारियां हो रही हैं। और इसी पर जब लालू प्रसाद यादव से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार उन्होंने अपने बयान को रिपीट किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री जो हैं वो महिला संवाद यात्रा पर नहीं बल्कि आंख सेकने के लिए जा रहे हैं। और लालू प्रसाद का यही बयान अब उनके गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए, चाहे वो जेडीयू हो, वो बीजेपी हो या हम पार्टी हो, तमाम जो नेता हैं वो लालू के इस बयान को लेकर उनके ऊपर हमलावर हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो आरजेडी लालू प्रसाद के इस बयान का समर्थन कर रही है और ये समर्थन करना भी कहीं ना कहीं आरजेडी और इंडी अलायंस के नेताओं को अब भारी पड़ने लगा है, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, आधी आबादी से जुड़ा हुआ मामला है। लिहाजा महिला संगठन भी जो है वो लालू प्रसाद यादव के इस बयान के विरोध में आ चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर रिएक्शंस की बात करें तो आरजेडी हो, कांग्रेस हो या जो भी सहयोगी अलाइज पार्टियां हैं वो लालू के इस बयान को इस तरह से बता रही है जैसे कि लालू प्रसाद यादव के स्लिप ऑफ टंग हो गया। Ritesh, stay on with us. Sarika Paswan of the RJD with us on the broadcast. Sarika Paswan, Lalu Prasad Yadav stoking yet another controversy. How does the RJD really explain the statement that has been made? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बड़े अच्छे से समझते हैं और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले किस तरीके से विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं के सम्मान में, यानी जब आरजेडी की जनसंख्या नियंत्रण पे बात चल रही थी, उस विषय पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कितनी अभद्र टिप्पणी की थी ये पूरी देश जानती है। भाजपा के लोग, ऑपोजिशन और भाजपा ने कड़े तरीके से इसका उन्होंने विरोध किया था और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था कि नीतीश कुमार जी महिलाओं का कोई सम्मान नहीं करते हैं और बहुत ही घृणित बयान उन्होंने कहा था नीतीश कुमार जी के उस जनसंख्या नियंत्रण वाले टिप्पणी पे। और कई ऐसे वाक्य। पर सारिका पासवान जी, आप लालू प्रसाद यादव जी के स्टेटमेंट को तो एक्सप्लेन करिए। आरजेडी चीफ ने ये कहा है कि बस आंखें सेकने जा रहे हैं नीतीश कुमार, ये क्या सोच के बोल दिया उन्होंने? नहीं दीपिका जी, मैं यही कह रही हूँ कि देखिए, अभी रिसेंटली जिस तरीके से बिहार में बच्चियों के बलात्कार, महिलाओं की बलात्कार हो रही है, उनकी हत्या हो रही है, जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु के पश्चात हमने वो दृश्य भी देखे हैं कि किस तरीके से माताएं और बहनें जो हैं वो रो रही हैं। तो ऐसी घटनाओं अचानक मुख्यमंत्री जी, हालांकि मुख्यमंत्री जी को इतने दिनों में कभी फुर्सत नहीं मिली वो कि जाकर उन माताओं और बहनों से पूछते और संवेदना अपनी व्यक्त करते, लेकिन आज वो अचानक चुनाव के समय वो निकल गए हैं। तो देखिए, ये तो मखौली है, मजाक ही उड़ाना है। वो तो जिस तरीके से अगर 18-19 सालों से सरकार है नीतीश जी की और अभी लंबे समय से उनकी शराबबंदी का जो ढिंढोरा वो पीटते चलते हैं और शराब पीने के, जहरीली शराब पीने के बाद जब लोगों की मौत होती है और वहां वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो प्रश्न तो बनता है ना भाई कि वो क्या करने निकले हैं, मजाक करने निकले हैं, वो मखौल उड़ा रहे हैं या उनका उद्देश्य क्या है वो। तो ऐसी बातों पे मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए। और लालू जी, Himraj Ram of the JDU. Okay, Sarika ji, we've heard you. Himraj Ram of the JDU also with us. Mr. Ram, you've heard what the RJD has to say. They're saying that this is
this yatra of Nitish Kumar is nothing but lip service once again, because we've been witnessing crimes against women and other problems in Bihar, and back then Nitish Kumar didn't have any time to really go and visit the victims, and in that context Lalu Yadav has said what he said. सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का बयान से इस बात को तो स्पष्ट रूप से लोग समझ सकता है कि जैसी मन में जिज्ञासा होती है, जैसे मन में भावना होती है, उस तरह के बयान जुबान से निकल जाते हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति लालू जी के शासन काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाओं के आबरू कितना सुरक्षित था, ये बिहार की जनता, देश की जनता जानती है। और नीतीश कुमार जी के शासन काल में तो महिलाओं में एक तरह से इतना बड़ा परिवर्तन हुआ बिहार में कि जो है पूरे देश में जीविका दीदियों के माध्यम से महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बनी। आज बिहार की बेटियां हर क्षेत्रों में आगे आ रही है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से लेकर के नौकरी में देखिए, व्यवसाय में देखिए, या हर क्षेत्रों में, सेना में देखिए, पुलिस बल में देखिए, बिहार की बेटियां सबसे ज्यादा बिहार में भाग रही है। तो बिहार में बेटियों का जितना मान सम्मान है, जितना इज्जत है, जितनी प्रतिष्ठा है, जितना उनको अवसर दिया जा रहा है, वो पूरे देश में पहला राज्य बिहार है। और बिहार के लिए तो एक और गौरव की बात है कि बिहार की महिलाएं दूसरे राज्यों में जाकर आत्मनिर्भरता का हुनर सिखा रही है महिलाओं। ये बिहार के लिए अवसर है। और जो ये बोल रही है हमारी बहन सारिका जी हैं, ये अच्छी बात है कि अपने पार्टी का पक्ष प्रस्तुत कर रही हैं, लेकिन इस बात को कभी ना भूलें कि नीतीश कुमार जी के शासन काल में महिलाओं को जितना सम्मान मिला है, महिलाओं को जितने अवसर प्रदान किए गए हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जितना सरकार ने प्रयास किए हैं, और महिलाएं जो जिस तेजी के साथ जो है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी का काम एक काबिल तारीफ है। और ये सबसे बड़ी बात है कि 2005 से पहले के शासनकाल में महिलाएं घर से बाहर जल्दी नहीं घर से निकलती थी। आज 2 बजे रात में भी हमारे बिहार की महिलाएं जो है बिहार में एक जगह से दूसरे जगह बेखौफ जाती है, निर्भीकता से जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कानून का राज स्थापित है और महिलाओं का पूरा सम्मान है, महिलाओं को पूरा अवसर है बिहार में। इससे बड़ा जो है अवसर कहीं मिल नहीं रहा है। और बात जो लोग आवाज उठाते हैं, जो लोग अपना बयान दे रहे हैं महिलाओं को लेकर के, तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, बिहार के लोगों का अपमान किया। जिस नीतीश कुमार जी को दुनिया के लोग ग्लोबल थिंकर के रूप में जानते हैं, नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष के रूप में जानते हैं, ऐसे लोगों पर उंगली उठाना निश्चित रूप से, क्योंकि लालू जी और नीतीश कुमार जी में कहीं कोई तुलना नहीं है। लालू जी एक परिवारवादी पार्टी के और परिवारवाद को बढ़ावा दिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए, जमीन के Mr. Ram, we've heard what you've had to say. We've heard what you've had to say. Sarika Paswan, how do you respond to that? How do you respond to the counter allegations of the JDU? देखिए हेमराज भाई जो बात बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं, तो भाई मैंने भी तो वो सारी चीजें गिनवाई जो इस 18 साल की देनी है। इसी 18 साल में तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भी हुआ। इसी 18 साल के तो अंतर्गत जो है ना विकास के पुल हमने देखा कि 13 दिन में 13 विकास के पुल जो है वो ढह गए। इसके अलावा प्रतिदिन माताओं और बहनों की हत्या और बलात्कार तो इसी 18 साल में हो रही है ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही रहते ही हो रही है। तो इन विषयों पे भी तो प्रकाश डालिए ना हेमराज जी। अभी भी आजादी से पहले वाले लड़ाई में आपने किया, नीतीश कुमार जी के शासनकाल में दुख की बात है कि आप अभी भी जो है ना, आप अभी भी आजादी से पहले की बात कर रहे हैं। आजादी के बाद से ना भारत ने बड़ा डेवलपमेंट किया है और आपकी सरकार जब आई है ना तो उन डेवलपमेंट को उन्होंने बेचने का काम किया है। भारत में की आजादी के बाद से अभी तक क्या क्या बदलाव उन विषयों पर बात मत कीजिए। आपने 18 सालों में आपकी बिहार में सरकार रही, आपने क्या क्या किया, और जो मैंने जो भी क्राइम गिनवाए हैं ना वो इन्हीं 18 सालों के अंतर्गत हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान तो आपको याद होगा ना, किस तरीके से विधानसभा के अंदर बैठ करके वो जनसंख्या नियंत्रण पे अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। बताइए तो मैंने कौन सी बात कही है भाई जो 18 साल पहले या 18 साल बाद होने वाली घटना पे जिक्र किया है।
नीतीश कुमार जी की सरकार जो है बिहार में जितना महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, जितना दलितों पे अत्याचार हुआ है, जितना बेरोजगारों पे अत्याचार हुआ है, इतना इन 18 सालों के पहले ना कभी हुआ। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। Okay, all right. We've heard both the voices here. I thank both the RJD as well as the JDU spokesperson for joining us on the broadcast. Meanwhile, Union Minister Landan Singh has spoken to NewsX on this matter as well. Listen in. हमारे साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी हैं। ललन सिंह जी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या कहेंगे? देखिए, लालू प्रसाद जी इसी मस्खरेपन के लिए विख्यात रहे हैं। लालू प्रसाद जी जोकराई करने के लिए विख्यात रहे हैं। लालू प्रसाद जी कभी सीरियस गंभीर कोई काम करने के आदी ही नहीं है। वो किसी भी बात को हल्केपन में लेने। पति पत्नी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ये सौभाग्य मिला, बिहार को ऐसे चौराहे पर ले जाके खड़ा कर दिया जहां कोई बाहर जाके बिहारी अगर कहता कि हम बिहार से आए हैं तो उसको गाली पड़ती थी। नीतीश कुमार जी ने उस प्रतिष्ठा को सम्मान में परिवर्तित किया। आज पूरे दुनिया में कहीं जाइए और कहिए कि हम बिहार से आए हैं तो लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो लालू प्रसाद यादव के और नीतीश कुमार की क्या तुलना करते हैं? वो मस्खरापन के लिए विख्यात हैं, जोकराई करने के लिए विख्यात हैं। तो जो जोकर रहा और एक आदमी है जिसने बिहार को बनाया, बिहार को संवारा, बिहार में आधारभूत संरचना खड़ा किया, तो उसकी सर्टिफिकेट की जरूरत है। लालू यादव के सर्टिफिकेट की जरूरत है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार अपने आप में एक संस्था है। लेकिन इस तरह की भाषा जो है वो है ही उसी के काबिल, इसलिए ना बिहार की जनता उनको पहुंचा दी है वहां। भाई होटवार जेल घूम के आए, तब होटवार जेल जब घूम के आए, अब रेल मंत्री जब बने तो यहाँ भी जमीन लिखवा के नौकरी दिए। तो वो लोग इसी तरह के आदि हैं, इसी सब काम करने के लिए आदि हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लेट नहीं हो रहा है तो बस ललन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव का जो बयान है वो उचित नहीं है। राकेश कुमार सिंह।